ये तो इनके सपने के सपने ही रह जाएंगे। केंद्र में भाजपा को कोई हिला भी नहीं सकता। यूपी में के किसी का बाप मोदी को नहीं हिला सकता। मोदी जब तक रहेगा, जब तक चाहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा, जब तक उसकी जान में जान, कोई नहीं हरा सकता। और उसके बाद फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंता जी हैं, बहुत सारे तेज तराट हैं जो मोदी जी की जगह लेने के लिए आतुर हैं, बैठे हुए हैं। भी केजरीवाल गया था पश्चिम बंगाल, नहीं तमिलनाडु छोड़िए, पश्चिम बंगाल, ममता की गोद में, और वहाँ बयान दिया था कि ममता जब चलती है तो भाजपा की कुर्सी हिलती है, मोदी जी डर जाते हैं, मोदी जी का दिल कांपता, आपने देखा होगा। मतलब राहुल गांधी और केजरीवाल जहां जाते हैं उनकी पर्ची पक्के करके, मुझे तो कभी लगता है राहुल गांधी और केजरीवाल एजेंट है। जगहों पे जा रही हैं, जहाज चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहती है अपनी लड़कियों से, अपनी महिलाओं से, 7 बजे के बाद, मुझे तो ये तो 7 कह दिया, मुझे लग रहा था 3-4 बजे के बाद ही कह देगी दिन में बाहर ना निकले। आने वाले दिनों में अब जीत जाती तो ये तो कहती शायद घर से बाहर निकलो ही मत, और निकलना भी तो घूंघट में निकलो या बुरके में निकलो। हिंदुत्व जो हाँ सेकुलर जो सनातन धर्म को मानने वाला था, अपने घर के दरवाजा का मंदिर सामने बंद पड़ा देखा है 15 साल, वो कल खुला देखा, क्या खुशी उसको हुई होगी। एकदम छोटा उदाहरण आपको दे रहे हैं, वो जहाँ पे देख रहा है कि पूरे 15 साल से कोई पूजा नहीं, सबसे श्रेष्ठ एग्जाम है, और उसको टीएमसी के गुंडा और टीएमसी के नेता क्या बोल रहा था, गुंडा। उसको पता है कि तुम अनपढ़ रह करके मुख्यमंत्री बनी हो बंगाल का, यूपीएससी क्रय करके बनाया वहाँ का अधिकारी, उसको तुम गुंडा बता रहे हो। इसी का नतीजा है टीएमसी का हार। टीएमसी का आप दिल्ली में हो भी, दिल्ली का पुलिस आपको मिलेगा, उसका क्या है आप जानते हो कि दिल्ली पुलिस है, बिहार की पुलिस बिहार पुलिस है, यूपी की पुलिस यूपी पुलिस थी, लेकिन अब तक के बंगाल की पुलिस टीएमसी पुलिस थी। वहाँ की कार्यकर्ता और वहाँ के नेता जो बोलेंगे उसी बंगाल पुलिस सब तक बोला जाता है। 30 से 35 लास्ट है, उसकी एज क्या आपको पता है, 65। वो दादी हो गई, अब दीदी है कहाँ। और बात कर रहे हैं कि टीएमसी ये वोट चोरी और ये ईवीएम और बोलने पूरे देशव्यापी चलाएंगे, पूरा चीज मैं समझ रहा हूँ। ये पिछले चुनाव में बीजेपी क्यों नहीं कर दी थी, अभी तमिलनाडु में क्यों नहीं कर दी, केरल में क्यों नहीं कर दी। ईवीएम तो सारा जगह था, सॉफ्टवेयर तो दिल्ली से हैंडल होता है। वहाँ 15 साल हावी रहे, 15 मिनट भी हावी नहीं रहे। मैं तो बोल रहा हूँ हावी हो जाओ, बिल्कुल होना चाहिए हावी, क्यों नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, आपके ज़्यादा दूर नहीं जाओ, अपने घर के पड़ोसी हैं, वो 10 भाई है, मैं 1 भाई हूँ, कंटिन्यू 10 साल से हमको पीट रहा है। 10 भाई है, मैं तो अकेले हूँ, जब घर से निकल रहा हूँ दूध था, जब घर से निकल रहा हूँ दूध था। कल के डेट में 11 भाई हो, उसको छोड़ देंगे क्या, मार के हालत खराब कर देंगे उसका। मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि आखिर क्यों हार गए टीएमसी, अपने कर्म से हारी है या बीजेपी अपनी मेहनत से जीती है। क्योंकि आसान भाषा में कई लोग बोल रहे हैं कि वो 7 जजों को गिरफ्तार करवा देना, आईपैक्स से पर्स छीन लेना, इस तरीके से अपने कर्म से हारी। थोड़ा आगे हो जाइए। आईएएस अफसर कौन एग्जाम क्रॉस करके बनता है आपको पता है ना, यूपीएससी, देश का सबसे श्रेष्ठ एग्जाम है। और उसको टीएमसी के गुंडा और टीएमसी के नेता क्या बोल रहा था, गुंडा। उसको पता है कि तुम अनपढ़ रह करके मुख्यमंत्री बनी हो बंगाल का, यूपीएससी क्रय करके बनाया वहाँ का अधिकारी, उसको तुम गुंडा बता रहे हो। इसी का नतीजा है टीएमसी का हार। टीएमसी का आप दिल्ली में हो भी, दिल्ली का पुलिस आपको मिलेगा, उसका क्या है आप जानते हो कि दिल्ली पुलिस है, बिहार की पुलिस बिहार पुलिस है, यूपी की पुलिस यूपी पुलिस थी, लेकिन अब तक के बंगाल की पुलिस टीएमसी पुलिस थी। वहाँ की कार्यकर्ता और वहाँ के नेता जो बोलेंगे उसी बंगाल पुलिस नहीं थी। जो टीएमसी कार्यकर्ता और नेता बोलेगा उस पुलिस को करना मजबूरी था। कल आप एक वीडियो देखे होंगे, वायरल वीडियो है कि टीएमसी का वहाँ बंगाल पुलिस माइक लेकर जय श्री राम चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है, उसको भी आज़ादी फील हो रहा था कि कल से हम अपने मन से काम करेंगे, जो सही रहेगा सही रहेंगे, गलत रहेगा गलत करेंगे। अभी तक उसको नहीं करने दिया जा रहा था, ये उसकी जीत है। एक सवाल और बनता है, कई लोग ये भी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी खुद बोली कि 100 सीटों पर बीजेपी ने बेईमानी कर लिया है। ये बेईमानी पिछले 15 साल से क्यों नहीं कर रही थी बीजेपी तो इसके पहले चुनाव में भी थी, दिल्ली में सत्ता में थी। टीबी के जहाँ तमिलनाडु में निकाल लिया, नया पार्टी 2 साल पुरानी है, विजय थालापति का, वो बहुमत में आ गया। वहाँ बीजेपी को करने नहीं आया था क्या, ईवीएम तो वहाँ भी एक हो जाता, वोट चोरी वहाँ भी हो जाता, आईएएस और आईपीएस गुजरात वाले वहाँ भी चले जाते। भाई ने बहुत अच्छी बात कही। पत्रकार महोदय आपको बताऊं, अगर ये चोरी की जा रही होती तो यूपी की 35 सीटें 36 सीटें जो हैं वो एमपी इलेक्शन में नहीं हार जाते। 37 है, 36 है, 35 है, जो भी है। आप बताइए, एमपी का इलेक्शन इतना बड़ा इलेक्शन होता है जिससे प्रधानमंत्री चुन के बनाया जाता है, और उसके बावजूद भी अगर चोरी कर रहे होते मोदी जी, अमित शाह जी या ईडी या निर्वाचन आयोग जो कुछ भी है, अगर ये सब चोरी ही कर रहा होता तो ये 35, 36 या 37 सीटें जो गई हैं वो कैसे चली जाती। 100% बीजेपी की वोटिंग होती ना। और एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी कि हम इलेक्शन कमीशन, ईवीएम और ईडी जो भी दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगी और मुहिम चलाएंगे कि केंद्र सरकार गलत कर रही है। 15 मिनट से बोल रहे हैं ममता दीदी ममता दीदी ममता दीदी, उसको ममता दीदी बोल, उसका एज ममता दादी का हो गया।
उसको बोलिए कि अपना झोला झक्कर समेटे और कहीं बढ़िया जगह आश्रम देख करके ना स्मरण शुरू करे। उसका उम्र ये भी है, वो दीदी उम्र के रही कहाँ? दीदी कब तक बोला जाता है? 30 से 35 लास्ट है। उसकी एज क्या आपको पता है? 65। वो दादी हो गई, अब दीदी है कहाँ? और बात कर रहे हैं कि टीएमसी ये वोट चोरी और ये ईवीएम और वो बोलने पूरे देशव्यापी चलाएंगे। पूरा चीज मैं समझ रहा हूँ। ये पिछले चुनाव में बीजेपी क्यों नहीं कर दी थी? अभी तमिलनाडु में क्यों नहीं कर दी? केरल में क्यों नहीं कर दी? ईवीएम तो सारा जगह था, सॉफ्टवेयर तो यही दिल्ली से हैंडल होता है, वहाँ 3 जगह भी और कर देती। ये बिल्कुल फ्रेब है। ये तो अब जब देखिए एक बात हो जाता है, जब जानते हो 10 लोमड़ी 10 जो आरोप लगा रही कि टीएमसी के मतलब बीजेपी के गुंडे अब हावी हो जा रहे हैं। बस है कि अब अच्छा हावी हो जा रहे हैं। मैंने आप 15 साल हावी रहे, 15 मिनट भी हावी नहीं रहे। मैं तो बोल रहा हूँ हावी हो जाओ, बिल्कुल होना चाहिए हावी। क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात बताओ, आपके ज़्यादा दूर नहीं जाओ, अपने घर के पड़ोसी हैं, वो 10 भाई है, मैं एक भाई हूँ। कंटिन्यू 10 साल से हमको पीट रहा है। 10 भाई है, मैं तो अकेले हूँ। जब घर से निकल रहा हूँ दूध था, जब घर से निकल रहा हूँ दूध था। कल के डेट में 11 भाई हो जो उसको छोड़ देंगे क्या? मार के हालत खराब कर देंगे उसका। वही टीएमसी की है। एकदम छोटा उदाहरण आपको दे रहे हैं, घर के पास से। आप अपने बता दो कि आप छोड़ दोगे उसको तो ठीक है, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ दोगे। जो हिंदुत्व जो हाँ सेकुलर जो सनातन धर्म को मानने वाला था, अपने घर के दरवाजा का मंदिर सामने बंद पड़ा देखा है 15 साल, वो कल खुला देखा, क्या खुशी उसको हुई होगी? एकदम छोटा उदाहरण आपको दे रहे हैं। वो जहाँ पे देख रहा है कि पूरे 15 साल से कोई पूजा नहीं हुआ है। मूडी एंगल रहा, सनातनी एंगल रहा, या बाहरी वर्सेस भीतर वाला एंगल। मोदी जी पर युवा का भरोसा। एक बात आपको क्लियर करते हैं, सरकार किसी भी राज्य में बने, 75% इलेक्शन अभी युवा पे डिपेंड करता है। इसमें कोई शक है? सोशल मीडिया उसके हैंडल में है, कहीं भी चल जाओ। अभी तो 75% फेसबुक पे प्रचार होता है, भाई साहब आपको पता है। तो वो तो दादाजी मेरे चला नहीं रहे हैं, फेसबुक तो मैं चला रहा हूँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। तो 75% अभी इलेक्शन युवा पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्टोरी व्यू लगा देगा ना तो 500 लोग देखेगा। मैं अभी आपका फोटो डाल दूंगा 300 लोग देखेगा। दादाजी की मेरे पास फोन ही नहीं है, उनको बस वोट डालना है। तो युवा मोदी जी पे भरोसा किया, हिंदुत्व पे भरोसा किया कि जो मंदिर पिछले 15 सालों से बंद है वो खुले, जहाँ पे एक पूजा अर्चना नहीं हो रहा था और डेली घंटी बजे। ये युवा का भरोसा है मोदी जी के प्रति। साइलेंट वोटर जो था ना बंगाल में, वही क्लिंग किया इस बार। लोग बोले कि 92% जो वोटिंग परसेंटेज गया था वही क्लियर हो गया था, बस वही क्लियर हो गया था मामला। मैं बिहार में भी ये चीज़ बोला था, बिहार में जो इतना वोट पड़ा है इस बार, बार बार लोग बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी आए उसको पढ़े, कल किसी को नहीं पड़ रहा है। ये बदलाव का जो आंधी तेजस्वी यादव ने बताया था कि इस बार हम 200 पार कर रहे हैं, तो उनको बताने के लिए वोट पड़ा था कि तुम 25 के नीचे रहोगे। बता दिया, जनता बता दिया, क्लियर है। इसमें हम क्या बोले? अब क्लियर है, हम सब जानते हैं। धन्यवाद। ये पूरी जनता अच्छे तरीके से समझती है, बंगाल की भी और देश की भी। यही कार्य करते थे टीएमसी के गुंडे। अब जो ये खुद करते थे वही बक रहे हैं। देखिए मैं कि मुझे शर्म आती है इन मूर्खों के। कहते हैं ना गधे के सर पे सींग नहीं होते, वो इनका हाल है। ये अब पागलों वाली बातें करेंगे। आप देखिए, अब राहुल गांधी भी ऐसी बातें नहीं करता जो अब दीदी करेंगी, और ऐसी बेवकूफ़ाना तरीके के बयान ये देंगे। कभी ईवीएम हैक हो जाता है, कभी वोट चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 5 साल पहले ही भाजपा आ जानी चाहिए थी पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन इनके तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की वजह से, इन आतंकवादी जिहादियों की वजह से ये बैलेट बॉक्स को चोरी करते थे, ईवीएम हैक करते थे। आपने देखा होगा, मीडिया में है भाई साहब, आपने देखा होगा कितनी सारी बसें इनकी पकड़ी जाती थी। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो टेप लगा देना, इत्र लगा देना, शाही गिरा देना, ये करते थे। अब आप मुझे बताइए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब गलत ये करें, चोरी ये करें, डकैती ये करें, इल्जाम ये भाजपा पे लगा। आरोप क्या लगा रही है कि 100 सीट पर बीजेपी ने बेईमानी किया है। अब हम इसके खिलाफ ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और ईडी और जितना सरकारी एजेंसी है सबके खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे और देशव्यापी मुहिम चलाएंगे। ये सब पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में कर लेती है बीजेपी, ना केरला में कर पाती है, ना जम्मू कश्मीर में कर पाती है। मतलब जहाँ तमिलनाडु पे भी नहीं कर पाई। मतलब ये सिलेक्टिव है भाजपा का कि वहाँ जीतना, यहाँ हारना है। कैसी बोलते हैं कि शक हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा होता है। एक बच्चा भी होगा ना, उसकी भी ये हजम नहीं होगी ऐसी बातें। इनको झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए जो लोग ना हजम कर पाए। कुछ शातिरपना, कुछ चालाक बनना चाहिए। कहते हैं ना हमारे पास चाणक्य है भाजपा के पास, तो अपना आप चाणक्य को खड़ा कर दीजिए। आपके तो इतनी सारी विपक्ष की पार्टियां हैं। अभी केजरीवाल गया था पश्चिम बंगाल, नहीं तमिलनाडु छोड़िए, पश्चिम बंगाल, ममता की गोद में, और वहाँ बयान दिया था कि ममता जब चलती है तो भाजपा की कुर्सी हिलती है, मोदी जी डर जाते हैं, मोदी जी का दिल कांपता। आपने देखा होगा। मतलब राहुल गांधी और केजरीवाल जहाँ जाते हैं
उनकी पक्के करके। मुझे तो कभी लगता है राहुल गांधी और केजरीवाल एजेंट है भाजपा के, स्टार प्रचारक। हाँ, मुझे ये ईवीएम का हैक का यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है स्टार प्रचारक केजरीवाल है और राहुल गांधी है मोदी के। ये एजेंट है, ये एजेंट है। जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बात की जा रही है, क्यों जीती है टीएमसी, हारी क्यों? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये अपने कर्मों से हार गई टीएमसी। उनके कर्मों की से भी हारे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इसमें वजहें हैं। देखिए, मेन जो इसमें वजह है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा में अंडा था तृणमूल कांग्रेस। मुझे शर्म आती है कहने के लिए कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में नहीं कर पा रही थी। रोज आए दिन पश्चिम बंगाल की महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, आए दिन। आप देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद कहती है महिला 7 बजे के बाद घर से बाहर ही क्यों निकलती। मतलब 21वीं सेंचुरी, जहां जितनी दुनिया कहाँ आगे चली गई, महिलाएं जो हैं चांद पर जा रही हैं, प्लैनेट्स पर जा रही हैं, और जगहों पे जा रही हैं, जहाज चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहती है अपनी लड़कियों से, अपनी महिलाओं से 7 बजे के बाद। मुझे तो ये तो 7 कह दिया, मुझे लग रहा था 3-4 बजे के बाद ही कह देगी दिन में बाहर ना निकले। आने वाले दिनों में आप जीत जाती तो ये तो कहती शायद घर से बाहर निकलो ही मत, और निकलना भी तो घूंघट में निकलो या बुरके में निकलो। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतती है, कुछ गड़बड़ कर देती है, गड़बड़ करती है, और बीजेपी चोरी भी करती है कि गुंडा बहुत ज्यादा बीजेपी उसके डाका हावी भी हैं। डालती है। सुनिए, मैं 200-300 गुंडे बुला लेती है यूपी से, और उसके बाद बीजेपी डाका भी डालती है, चोरी भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पता किस चीज की? दिलों की। बीजेपी हैक भी करती है, लेकिन दिलों को करती है। देखिए, बीजेपी क्या है, दिलों की चोरी करती है। उन कैसे करती है? कोई जादू टोना करके नहीं। बीजेपी रोड बनाती है, बीजेपी बिजली देती है, बिजली पानी देती है, गरीबों की सेवा करती है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो खुद एक गरीब माँ का बेटा है। हमारा जो यूपी का मुख्यमंत्री है वो खुद एक गरीब माँ का बेटा है। वो कंदराओं में रहे हैं, तपस्या करके आए हुए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने भुखमरी देखी है, वो जानते हैं कि गरीबों को क्या चाहिए। इसीलिए वो दिलों को हैक कर पाते हैं। इसीलिए लोग, देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता, दिल्ली की जनता, बिहार की जनता, हर प्रदेश की जनता इसीलिए भाजपा से प्रेम करती है। क्या झालमुरी मुद्दा था, बाहरी मुद्दा था, सनातन मुद्दा था, महिला सुरक्षा मुद्दा था, क्या था? क्योंकि 10 रुपए के झालमुरी खरीदे मोदी जी ने बाहर कर दिया बंगाल से। झालमुरी तो एक अलग चीज़ हो गई। वो मोदी जी का ये एक काइंड जेस्टर था दिखाने का कि मतलब देखिए मैं कैसे आपके, मतलब आपसे बंगाल, मैं गुजराती हूँ लेकिन पश्चिम बंगाल से भी प्यार करता हूँ। मैं देश का राजा हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ। मेरे लिए हर प्रदेश, हर तबके का आदमी, छोटा बड़ा बुढ़ा, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, सब मेरे अपने हैं। मैं सबका राजा हूँ, मैं सबका प्रधानमंत्री। मैं भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं सबका प्रधानमंत्री। झालमुरी बेच रहे हैं या जो कैमरा बेच रहे हैं वो सबका है। जो झालमुरी बेच रहे थे वो आप देख ले, इन मूर्खों ने। हम तो राहुल गांधी पे, बेचारे पे फालतू में इल्जाम लगाते। इसकी बहन, बड़ी बहन ने, ममता ने ये बयान दे दिया कि वो तो ये था, ये NSG, ये कमांडो था उसका। बताओ, मतलब ऐसी मूर्खता वाली बातें करते, बिना सोचे समझे कुछ भी बयान देते। मैं भी कैमरा पे ऐसे बयान नहीं दे सकता हूँ। और वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसे बयान देती है कि वो तो इसकी सिक्योरिटी में लगा हुआ कमांडो था मोदी जी के। अब क्या लग रहा है 29 में वापसी होगी? क्योंकि ममता बनर्जी बोल क्या रही है कि अब 29 में हम संगठन को मजबूत करेंगे, इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, और मोदी जी को बताएंगे कि केंद्र में जब सत्ता नहीं रहती तो क्या हाल होता है। ये तो इनके सपने के सपने ही रह जाएंगे। केंद्र में भाजपा को कोई हिला भी नहीं सकता। यूपी में के किसी का बाप मोदी को नहीं हिला सकता। मोदी जब तक रहेगा, जब तक चाहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा, जब तक उसकी जान में जान, कोई नहीं हरा सकता। और उसके बाद फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंता जी हैं, बहुत सारे तेज तराट हैं जो मोदी जी की जगह लेने के लिए आतुर हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं मोदी जी की लंबी उम्र हो, जब तक है रहें, जब खुद छोड़ें तो हम हैं फिर आगे लेने के लिए। देखिए, भाजपा की यही खूबसूरती है, किसी को भी उठा के ले आते हैं अनएक्सपेक्टेड। अभी अनएक्सपेक्टेड देखिए, किसी को नहीं पता मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पश्चिम बंगाल, किसी को भी उठा के ले आएंगे। हो सकता है मुझे बुला, मोदी जी मुझे फोन कर दे कि बेटा तू आ जा, मैं तो दौड़ता हुआ चला जाऊँगा, मुझे बिठा दो। मैं कहता हूँ धर्मियों की मैं लंका लगा दूंगा अगर मुझे बिठा दे। कि काम रहेगा सफाया,
ऐसा ही मुख्यमंत्री है। कोई मजाक की बात हो गई, लेकिन ऐसा सच भी अगर मुझे बुलाती मैं चला भी जाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री तेज तराट होना चाहिए पश्चिम बंगाल का, क्योंकि घर में पश्चिम बंगाल चला गया, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ बहुत सारे जिहादी हैं, बहुत सारे ये रोगिया बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है और गरीबी से पश्चिम बंगाल से ऊपर उठाना ज़रूरी है। जो ममता ने बुरा हाल किया था केजरीवाल ने जैसे दिल्ली में, वैसे ही बहुत ही सही मुख्यमंत्री चाहिए, बहुत ही दमदार मुख्यमंत्री चाहिए भाजपा का। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय बंगाल चुनाव के ऊपर, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है उसके ऊपर। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।